नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब शब्दों वाक्यों का एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य का एक वर्ड। वन हु कैलकुलेट प्रीमियम एस्चुअरी। एस्चुअरी मीन्स होता है वन हु कैलकुलेट प्रीमियम एस्चुअरी। वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, तो ये हो गया एस्चुअरी। ओके, now is estivation, the dormant condition in which plants and animal pause in summer। तो मतलब डॉर्मेंट कंडीशन में हो तो पौधों का या पशुओं का गर्मियों के समय में एस्टिवेशन होता है, मुरझाए हुए अवस्था में होना। पशु निद्रा की एक अवस्था है एस्टिवेशन, जो गर्मियों के दौरान होती है। ओके, तो एस्टिवेशन हैपेंस ड्यूरिंग समर टाइम्स। ओके, एस्टिवेशन happens during summer times। Alien number 3, alien one who lives in a country without citizenship, मतलब जो अपने किसी भी देश में रहता है और उसकी नागरिकता नहीं धारण हुआ है, उसे एलियन बोलते हैं। तो एलियन मतलब दूसरे देश का। ओके, एनाक्रोनिस्टिक दैट विच इज आउट प्लेस, मतलब ऐसा जो कि उस जगह से अलग है। मतलब एनाक्रोस्टिक किसी और काल का, यह प्राणी पुराणों काल का है, तो एनाक्रोनिस्टिक होगा। ओके, एनाटॉमी द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन के बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब साइज का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। शरीर रचना के विज्ञान से संबंधित है, अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। नंबर 6, एनीमोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, मतलब हवा की गति को नापने को एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमो यह एक उपकरण है। ओके, देखिए, एन एनीमोमीटर मेजरमेंट विंड। एनिमेट मतलब हैविंग एनिमल बिहेवियर। एनिमेट मतलब हैविंग एनिमल बिहेवियर। ओके, हैविंग एनिमल बिहेवियर। एनिमिज्म बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, तो यह ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ऐसा विश्वास करता है कि जो भगवान है प्रत्येक जगह है और सब कुछ भगवान में है निहित। ओके, एनिमीज। सर्वात्म सर्वात्मवाद, प्राचीन लोगों के सर्वात्मवाद। एनिमिज्म आज कॉमन एमंग प्रिमिटिव पीपल। ओके, जो सर्वात्मवाद मतलब जो सब जगह हो। ओके, द एट्रीब्यूशन ऑफ ए सोल और टू प्लान एनिमल्स ऑब्जेक्ट। ओके, जीवात्मा, आत्मा। ओके, एंटी मेरिडियन द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, जो समय होता है वो दोपहर और आफ्टरनून के बीच का समय को एंटी मेरिडियन बोलते हैं। एंटी डेट टू बी द अर्लियर डेट ऑफ द। ओके, एंटी डेट कहलाता है। एंटी डेट मतलब किसी भी डेट से पहले का समय क्या होता है, एंटी डेट। पूर्व दिनांकित, टेलीफोन स्मार्टफोन के पूर्व का दिनांकित करता है, मतलब जो टेलीफोन है वो स्मार्टफोन से पहले का है।
तो एंटीडेट का है। एंथोलॉजी ए कलेक्शन ऑफ पोएम। ओके, जो एंथोलॉजी होता है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं के कलेक्शन को अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। ओके, एंथोलॉजी मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पोएम, प्रकाशित लेखक का संग्रह। द सी इज रीडिंग एन एंथोलॉजी। ओके, ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड लाइब्रेरी पैसेज, संकलन, पदावली, सिनोनिम्स मतलब एल्बम, कंपेडियम, सिलेक्शन, गॉर्डन, ओमनियस। ओके, एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग। ए पर्सन, एंटीक्वेरियन मीन्स होता है ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, कुछ वस्तुओं को कलेक्ट करना एंटीक्वेरियन कहलाता है। ओके, पुरानी चीज़ों में दिलचस्प रखने वाला व्यक्ति एंटीक्वेरियन कहलाता है। तो एन एंटीक्वेरियन पर्सन मतलब जो पुरानी चीज़ों को रखने में दिलचस्प रखे। रिलेटिंग टू आर डीलिंग विद एंटीक्वेरियन रेयर बुक्स, ए पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट एंटीक्वेरियन एंटीक्वांटिटी, पुरातत्विक से संबंधित हो। समझा? ए पर्सन इंटरेस्टिंग कलेक्टिंग समथिंग, या जैसे बुक स्टोरेज करना या कोई पुरानी चीज़ों को स्टोरेज करना, पुरानी चीज़ों को रखना। एंटीक्वेरी। नंबर 13, नंबर 13 जो है एंटीक्वेरी, वन हु स्टडीज ओल्ड थिंग्स। जो एंटी जो है पुरानी चीज़ों के लिए हमें लग रहा है यहाँ पे है, तो एंटीक्वेरी जो पुरानी चीज़ों के बारे में बातचीत करे तो एंटीक्वेरी कहलाता है। ओके, वन हु स्टडीज ओल्ड संबंधित चीज़ों से बारे में, व्यापारी। ही इज़ ए ट्रेडर ऑफ एंटीक्वेरी, पुरानी चीज़ों से संबंधित है। वन हु डिवेटेड टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम्स थ्रू देयर रिलाइज। जैसे कि वन हु डिवेटेड टू स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम्स ऑफ थ्रू देयर रिलेशन एंड इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट, नेम्स ऑफ एंशिएंट हैबिटेंट, स्टेटस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट। वन हु सर्च फॉर द स्टडी ऑफ रियलिस्टिक एंटिक्विटी। ओके, तो पुरानी चीज़ों से जो संबंधित रखता हो उसका अध्ययन करता हो। एफोनिया। नंबर 14 इज एफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस। फोन जो है साउंड से संबंधित है, ए जहाँ लग जाएगा उसको निगेटिव में कर देता है। तो एफोनिया मतलब जो अपने आवाज़ को खो चुका हो, तो एफोनिया। लॉस ऑफ वॉइस होता है, न बोल पाने वाला भिखारी। एफोनिया कैन बी क्योर्ड विद फोनेटिक थेरेपी। एफोनिया, फोन जो है साउंड से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, जानते हो। ओके, नाउ इज एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स होता है कीपिंग ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन करना एपीकल्चर कहलाता है, या पालन करना। मधुमक्खियों का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। दे आर एक्सपर्ट इन एपीकल्चर। ओके, एक्रोबैटिक। नंबर 16 देखिए, नंबर 16 है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ की ट्रिमिंग, कटाई छटाई होती है उसी को कहते हैं। बागवानी से संबंधित है, तो झाड़ियों उड़ियों से संबंधित है। आर्बोरिकल्चर पेड़ों की खेती करना, वह पेड़ों की खेती का काम करता है। ही है एक्सीलेड द आर्बोरिकल्चर वर्क। ओके, एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर बाय फूड। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स होता है
द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर एंड फूड, जिस जिस प्रोसेस प्रक्रिया से प्लांट पौधों का और भोजन को तैयार किया जाता है उसे ही एसिमिलेशन कहते हैं, मिलान कहते हैं। कागज का रंग का मिलान, कलर करना। ओके, द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेसिंग न्यू आइडियाज इनटू जेनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, मिलान, आत्म 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 सत्कारों, तो यही होता है, कंजप्शन डाइजेशन संबंधित है। ओके, बटालियन तो जानते हो। नंबर 18 देखिए, नंबर 18 क्या होता है? बटालियन, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स रेजिमेंट। बेवी, बेवी जो होता है ए ब्यूटीफुल लेडीज से संबंधित है। ये बहुत पूछा जा चुका है 2 बार 3 बार एग्जाम में। बेवी, बेवी क्या होता है? ए ब्यूटीफुल लेडीज। ओके, बेवी किसी चीज़ का बड़ा समूह, तो सुंदर लड़कियों का बड़ा समूह, ए बेवी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। बिब्लियो कैप्टो, देखो जहाँ पे बिब्लियो आ जाए वो समझ लो उसको प्रेमी से संबंधित है या बुक से संबंधित है। बिब्लियो, बिब्लियो क्रिप्टो मतलब ए पर्सन हु स्टील बुक्स, और क्रिप्टो मतलब चोरी से संबंधित है, चुराने से संबंधित है। तो बिब्लियो क्रिप्ट मतलब ए पर्सन हु स्टील्स बुक, जो पुस्तक को चुराता है या पुस्तक रखने का शौक रखता है। तो वन बिब्लियोकेट, वह एक पुस्तक चुराने वाली है। सी इज ए बिब्लियोकेट। नंबर 21, बाईपेड। बाईपेड मतलब 2 फुटेड एनिमल, जो 2 पैर वाले एनिमल होते हैं उन्हें बाईपेड कहते हैं। जैसे बाईपेड, जैसे 2 पैर वाले जानवर कौन होते हैं? जैसे पक्षी हुए, तो 2 पैर वाले पक्षी, बर्ड्स आर बाईपेड क्रिएचर। नंबर 22, बॉटल नेक। बॉटल नेक, ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोसेसिंग। तो ऐसी स्थिति संकीर्ण, मतलब एक संकीर्ण रास्ता, तो बॉटल नेक रोड। इसका सिनोनिम से देख लीजिए, बढ़िया होगा। ट्रैफिक जाम, बैरियर, ब्लॉकेज, कॉन्गिजेशन, स्नैक, स्नैक। ओके, नंबर 23, जो नंबर 22 है, ब्यूरोजिस, ए मेंबर ऑफ मिडिल क्लास। ब्यूरोजिस मतलब होता है ए मेंबर ऑफ मिडिल क्लास। तो ये वो लोग होते हैं जो मध्यम वर्गीय के लोग होते हैं। ब्यूरोगोरीज, मार्केट प्लेस। ओके, इनका सिनोनिम्स होगा मटेरियलिस्ट, वेटेरिनियल, कंजर्वेटिव, कॉमन, फिलिस्टीन। नंबर 24, बैफून। बैफून इज प्रदूषक, उन्होंने प्रदूषक जैसी कपड़े पहने हुए हैं, तो बैफून होता है प्रदूषक, बेढंगा। ओके, सिनोनिम्स इज क्लॉन, फूल, हिलेरियन, जोकर टाइप का। तो एन एक्टर और थिएटर, एन एक्टर इन ए थिएटर परफॉर्म whose business to make people laugh through his action and talk. Okay, 25, 25 इज होता है कॉर्कस। कॉर्कस में जो होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो जो डेड बॉडी ऑफ एनिमल होता है उसे ही कॉर्कस बोलते हैं। तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल, कॉर्कस। ओके, लाश, कॉर्कस मतलब लाश। सेंसर, सेंसर ए वेसल फॉर बर्निंग इंसेंस। सेंसर मीन्स ए वेसल ऑफ बर्निंग, मतलब धूप जलाने का पात्र जो होता है उसे ही सेंसर बोलते हैं। सेंसर इज यूज इन
रिलीजियस सेरेमनीज, मतलब धार्मिक समारोहों में सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो ए वेसल फॉर बर्निंग इंसेंस। क्लीचे ए हेड hackneyed and outdated phrase or saying. A hackneyed and outdated phrase or saying that is crazy. Okay, crazy. Clump a cluster of trees and shrub. देखिए ये वर्ड है, ऐसे आ जाता है क्लम्प। क्लम्प मतलब होता है एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज एंड सर्ड। क्लम्प CLUMP, क्लम्प मतलब होता है झुरमुट, मतलब पेड़ों का एक झुरमुट एक क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है। एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज एंड सर्ड, झाड़ियों के संबंधित झुरमुट। क्लच एक कलेक्शन ऑफ चिकन। नंबर 23 जो है क्लच, एक कलेक्शन ऑफ चिकन होता है, एक कलेक्शन ऑफ चिकन होता है तो क्लच होता है। क्लच मतलब एक कलेक्शन ऑफ चिकन, पकड़ना, एक दूसरे के साथ पकड़े हुए एक। दे क्लच ईच अदर्स हैंड, क्लच CLUTH। ग्रीप मतलब जकड़ा हुआ होना, क्लैंप, कपलिंग, क्लिंच, ग्रीप। ओके, सिनोनिम से इसका। कोलिक्यू लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली। कोलिक्यू मतलब ऐसा लैंग्वेज जो कि स्पीकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो साधारण बोलचाल की शैली को कोलिक्यू लैंग्वेज कहते हैं। द हैव कोलिक्यू रिलेशन भी होता है और साधारण की भाषा। ओके, कन्वर्सेशन, वर्नेकुलर, चैटी, कॉमन एंड डायलेक्टेड। कॉमरेड नंबर 31। नंबर 31 इज कॉमरेड टू कीप ए ग्रेट पर्सन आर इवेंट पीपल मेमोरी। ओके, कॉमरेड मतलब याद करके सम्मान देना। वे बहादुर सैनिकों को याद करके सम्मान देते हैं। दे कॉमरेड द ब्रेव सोल्जर्स। कॉग्निजेंटल समथिंग नंबर 32। कॉग्निजेंटल समथिंग विच बिलोंग टू ए पर्सन फॉर हिज बर्थ, जो उसके बर्थ से संबंधित हो, कॉग्निजेंटल कहलाता है। जन्मजात हो तो हिज कॉग्निजेंटल डिसेबिलिटी, तो उसकी जो डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, वो जन्मजात है, कॉग्निजेंटल है। समथिंग विच बिलोंग टू हिज पर्सनल। नंबर 33 इज होता है क्वे, ए नंबर ऑफ पेडिस्ट। तो जो पेडिस्ट होता है, जो कौवे लोग होते हैं वो झुंड में चलते हैं, तो पक्षियों के समूह को कोवाई कहते हैं। एक कोवाई मतलब समुद्र के पास पक्षियों का समूह उड़ रहा है। द एक कोवाई ऑफ बर्ड्स ऑफ फ्लाइंग नियर द ओशियन। तो कोवाई मतलब होता है पक्षियों के झुंड से संबंधित है। क्रूसेड ए वॉर ऑफ रिलीजन। क्रूसेड मतलब होता है ए वॉर ऑफ रिलीजन्स, होता है धार्मिक मुहिमों से संबंधित वार, सरकार के खिलाफ। क्रूसेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट या क्रूसेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। ओके, डिफेक्शन नंबर 35। डिफेक्शन द एब्डोमेंट ऑफ वंस कंट्री कॉज। ओके, डिफेक्शन कहलाता है। तो त्याग, शहर से उसका
त्याग होना, द डिफेक्शन फ्रॉम द टाउन, अपने बस्ती से या शहर से त्याग देना। डिलीवर्स, नंबर 36। नंबर 36 मीन्स होता है डिलीवरेंस, मीन्स होता है फाइनल रिलीजन फ्रॉम रीबर्थ, फाइनल रिलीजन फ्रॉम रीबर्थ। तो डिलीवरेंस होता है, मुक्ति होता है, प्रेयर्स फॉर डिलीवरेंस, मुक्ति की दुआएं। तो फाइनल रिलीजेस फ्रॉम बर्थ। नंबर 37 देखिए, नंबर 37 क्या है? डिप्रेव, देखिए डिप्रेव्ड ऑफ वेरी बैड मोरल। तो वेरी बैड मोरल जो होता है, अनचैरिटाइज बाय डिबेसमेंट और डिजनरेशन। तो डिप्रेव जो होता है वो वेरी बैड मोरल चैरिटाइज बाय डिबेसमेंट एंड डिजनरेशन द्वारा। ओके, मतलब भ्रष्ट, ही हिज डिप्रेव्ड एटीट्यूड, तो भ्रष्ट से संबंधित है। ओके, वेरी बैड मोरल मतलब जिसका नैतिकता बहुत खराब हो, चैरिटाइज न हो, बाय डिबेसमेंट हो, जिसका आधार गड़बड़ हो, उसके नंबर 7। नंबर 38 देखिए, नंबर 38 डिप्रिकेट, टू फील। नंबर 38 के बाद टू फील, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, तो डिप्रेव होगा। ओके, डिप्रिकेट मतलब होता है निंदा करना। दे डिप्रिकेट द न्यू लॉ, वे नए कानून का निंदा करते हैं। जैसे फार्मर डिप्रिकेट द न्यू एमएसपी। ओके, निंदा करना। डिप्रिकेटेड मतलब टू गो डाउन द वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू को गिरा देना। नंबर 39 देखिए, नंबर 39 जो है टू गो डाउन इन वैल्यू, किसी की वैल्यू को घटाना। ओके, डिप्रिकेट होता है मूल्य घटाना। डॉलर बिगेन टू डिप्रिकेटेड। नंबर 40 डेरिलेशन, डेरी डेरेलेक्टन, फॉलिंग टू डिस्चार्ज, लापरवाही। डेरेलेशन मतलब होता है, लेक्शन मतलब होता है लापरवाह। ही सोज डेरिलेक्शन एट वर्क, वह काम में लापरवाही दर्शाता है। तो फॉलिंग डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। डेलीटेटेड एन एडमायर ऑफ आर्ट, प्रशंसनीय कला। डायलेटेंट, डायलेटेंट मतलब होता है नंबर 41 का डायलेटेंट, अनुभवहीन, वह पेंटिंग के लिए अनुभवहीन है। सी इज डायलेटेंट ऑफ पेंटिंग। तो एन एडमायरर ऑफ आर्ट, एडमायर मतलब प्रशंसक। डाइसेनफ्रोसिसमेंट, नंबर 42 डाई सेनफ्रोसिसमेंट, टू टेक अवे सम वंस राइट वुड, मतलब आप
समोन्स राइट के लिए किसी के अधिकार को आगे बढ़ाना, ले जाना। तो डिसमेंट देखते हैं, इसका मिल जाता है नागरिकता से वंचित कर देना। डिस इन्फ्रेंचमेंट, डिसएनफ्रेंचमेंट भारत में प्राप्त, इन प्रिवेंटेड इन इंडिया। तो नागरिकता से वंचित कर देना, टू टेक अवे समन्स राइट वोट, किसी के अधिकार को वंचित करना, किसी को वोट देने के अधिकार को बाहर कर देना। डिस शब्द जहाँ लग जाए, अब देखिए जहाँ पे डिस्टिलरी, ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक लिक्विड आर प्रोड्यूस्ड, डिस्टिलरी कहलाता है। नंबर 43 डिस्टिलरी, नंबर 43 डिस्टिलरी, ए प्लेस वेयर एल्कोहलिक लिक्विड आर प्रोड्यूस। ओके, डिस्टिलरी कहलाता है शराब की भट्टी। ड्रॉट्समैन, वन हु मेक्स a डिजाइन ड्राइंग। नंबर 44 ड्रॉट्समैन, वन हु मेक्स डिजाइंस एंड ड्राइंग्स, पेंटर से संबंधित है। तो तकनीकी नक्शे बनाने वाला ड्राफ्ट्समैन। नंबर 45, नंबर 45 इज एफिशियस, दैट विच प्रोड्यूस द डिजाइन effective, desire effect, efficacious, that which produce desire effective, प्रभावित अपना डिजायर दे। तो प्रभावी, efficacious, टीका प्रभावी साबित हुआ। द वैक्सीन हैज़ प्रूव टू efficacious, मतलब किसी भी काम करने के बाद उसका प्रभाव जो होगा वही प्रभावी कहलाएगा। नंबर 40, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसमें जो हम यहाँ पे कामा लगाना भूल रहे हैं। जैसे देखिए एफ्लुएंट, एम्फ्लुएंट नंबर 46 इस, ये है इसका वन वर्ड, और इसके बाद जो सेंटेंस है इधर आगे है। तो एफ्लुएंट मतलब लिक्विड वेस्टेज दैट फ्लो आउट फ्रॉम ए फैक्ट्री, तो एफ्लुएंट कहलाता है। ओके, एफ्लुएंट लिक्विड वेस्टेड, नाली का पानी, जैसे नाली का पानी, गंदा नाली का पानी, ये आर रिलीज इन टू द रिवर। तो ये सब खराब चीज़ें हैं जो, तो लिक्विड वेस्टेड दैट फ्लो आउट फ्रॉम ए फैक्ट्री, मतलब जो खराब पानी है उसको फैक्ट्री से बाहर निकालो। एगोस्टिक नंबर 47 एगोस्टिक, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच हिमसेल्फ, जो अपने ही बारे में बात करे, एगोस्टिक कहलाता है। नंबर 48 देखिए, इलीट, द बेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, द बेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज इलाइट होता है। तो समाज का विशिष्ट वर्ग, ही बिलोंग टू द इलाइट ग्रुप, वह एक समाज के विशिष्ट वर्ग से संबंधित रखता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग। नंबर 49 इलोक्वेशन, एलोक्वेशन द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, जो उसकी बोलने की इफेक्टिव कला है उसे बोलते हैं एलोकेशन। जैसे लोकेशन आ रहा ना, तो लोकेटिव होता है, तो टकेटिव होता है, तो बोलने से संबंधित होता है। एलोक्वेशन है तो द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, उसकी बोलने की कला को एलोक्वेशन कहते हैं, बोलने की विशेषता। हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लोगों के एक बार में दिमाग में बैठ जाए। एक बार धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो उसके बाद
कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलोक्वेशन मतलब सी इज़ गुड एट एलोक्वेशन। इलूसिडेट, इलूसिडेट मतलब टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टेरियस, किसी भी चीज़ को बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बताना, एक्सप्लेन करना। मिस्टेरियस एंड डिफ़िकल्ट, टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टेरियस एंड आर डिफ़िकल्ट। ओके, एलुसिडेट। स्पष्ट करना, ही एलुसिडेट द डाउट, तो वह अपने संदेह को स्पष्ट करता है। टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस या डिफिकल्टी, किसी भी परेशानी को या मिस्टीरियस बातों को एक्सप्लेन करना। आज 50 की हैं, कल 50 करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।